शांति। आज 3 दिसंबर 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को सबकी सेवा करके, सच्ची सेवा करके सबको शुद्ध बनाने के लिए कहा है। जैसे आज बाबा ने हमें सेवा के लिए बहुत सारी बातें बताई, ऐसे ही आज बाबा अव्यक्त इशारों में भी निरंतर सच्चे सेवाधारी बने रहने के लिए हमें बातें बता रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। बाप दादा बच्चों को निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं, लेकिन अगर नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरे को भी डिस्टर्ब करें, ऐसी सेवा ना करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहाँ संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा ना स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी ना दूसरों को। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए, फिर सेवा में आओ तो अच्छा है, नहीं तो सूक्ष्म बोझ चढ़ता है और वह बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। सेवा हमारा चौथा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि सेवा तब तक हम नहीं कर सकते जब तक हमारे पहले के 3 सब्जेक्ट्स मजबूत नहीं हैं। अगर हम त्रिकालदर्शी बनकर के ज्ञान को अप्लाई नहीं कर रहे तो भी हम सेवा नहीं कर सकते। सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रहना यही ज्ञान काफ़ी नहीं है। सिर्फ ज्ञान के पॉइंट्स को धारण कर लेना सिर्फ यही धारणा नहीं है, लेकिन किसी भी हमारे कर्म का, किसी भी हमारे बोल का, हमारे निर्णय का तीनों कालों को देखते हुए क्या प्रभाव पड़ेगा, ये है ज्ञान। और योग की शक्ति बुद्धि में सही समय पर सही बात टच कराती है। तो सेवा हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें बाकी सभी सब्जेक्ट्स की टेस्टिंग हो जाती है। अगर सेवा में अंत रिजल्ट जो है वो स्वयं का और दूसरों का संतुष्टता है तो हम बाकी सभी सब्जेक्ट्स में पास हैं। और अगर इस सब्जेक्ट में फेल तो सिर्फ सेवा में फेल नहीं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स में भी फेल माने जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा चारों सब्जेक्ट्स में फेल ना हो, इसलिए ऐसी सेवा ना करना अच्छा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम सेवा ही ना करें, लेकिन उसके लिए पहले सेवा को समझें। सेवा हमें निर्विघ्न बनाने वाली है, लेकिन देह अभिमान में आकर के की गई सेवा, जो बाबा ने आज शुद्धता और अशुद्धता के बारे में बात बताई है, अगर हम भी देह अभिमान में आकर के सेवा कर रहे हैं तो हम दूसरों को शुद्ध बनाने की नहीं, लेकिन और ही उनके अंदर भी देह अभिमान की अशुद्धि बढ़ाने की काम कर रहे हैं। तो सेवा तो इसको कह ही नहीं सकते। और अगर ऐसा कोई कर्म किया तो उससे आगे चलकर हमें ही विघ्न आने वाला है। देह अभिमान के कारण कोई हमने कर्म किया, दूसरे का भी देह अभिमान बढ़ाता है और कल को उसका बढ़ा हुआ देह अभिमान हमारे लिए फिर विघ्न बनेगा। इसलिए सच्ची सेवा उड़ती कला में लेके जाती है, और ऐसी विघ्न वाली सेवा, विघ्न उत्पन्न करने वाली सेवा और ही हमें पतन की ओर लेकर के जाती है। इसीलिए आज बाबा ने हमें निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहा। और सच्चे सेवाधारी का गुण है पहले खुद संतुष्ट रहना, और उसकी सेवा से फिर सबको संतुष्टता मिलती है, क्योंकि बीज ही संतुष्टता का है। तो सेवा में संतुष्टता तब आएगी जब ज्ञान को हम अच्छी रीति धारण करेंगे और त्रिकालदर्शी होकर के अप्लाई करेंगे, और योग की शक्ति से बाबा को साथ रख करके हम सेवा में सबको संतुष्ट करते चलेंगे। ओम शांति।